आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल 2026 का छाना मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जिसने क्रिकेट के रोमांच की यह सारी हदें पार कर दी और मैदान पर रनों का ऐसा सैलाब आया कि दर्शक अपनी सीटों से उठने को मजबूर हो गए। इस हाई वोल्टेज मैच की शुरुआत पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा टॉस जीतने और पहले गेंदबाजी करने के फैसले के साथ हुई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की और पहले ही ओवर से पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। जब अभिषेक शर्मा ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक गगनभेदी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरे ओवर में मार्को जॉनसन के खिलाफ अभिषेक ने 2 छक्के और 1 चौका जड़कर 6 रन बटोरे, जबकि तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने अर्शदीप सिंह पर 2 लगातार छक्के और 1 चौका मारकर मैच की लय पूरी तरह हैदराबाद की तरफ मोड़ दी। पंजाब को पहली बड़ी सफलता चौथे ओवर में मिली, जब लॉकी फर्गुसन की गेंद पर अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 35 रनों की तूफानी पारी खेलकर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन तब तक हैदराबाद का स्कोर 55 के पार पहुंच चुका था। इसके बाद ट्रेविस हेड ने अपना आक्रमण जारी रखा और ईना गेंदों में 38 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। मगर छठे ओवर में युजवेंद्र चहल की एक फिरकी में वे फंस गए और मार्को जॉनसन को कैच दे बैठे। हैदराबाद के शुरुआती झटकों के बाद जब मैदान पर ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की जोड़ी जमी, तो उन्होंने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के लिए एक ऐसा खौफनाक मंजर पैदा कर दिया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की ऐसी मूसलाधार बारिश की कि पंजाब का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह बेबस नजर आया। ईशान किशन ने अपनी इस आक्रामक पारी के दौरान मात्र 42 गेंदों का सामना करते हुए 5 रनों का योगदान दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 2 शानदार चौके और 4 गगनभेदी छक्के जड़े। वहीं दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी धुरंधर हेनरिक क्लासेन ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने महज 46 गेंदों में 19 रनों की विध्वंसक पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 ऐसे लंबे छक्के शामिल थे जो सीधे स्टेडियम की छतों से टकरा रहे थे। इन दोनों के बीच हुई इस विस्फोटक और अटूट साझेदारी ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया, जहां से पंजाब किंग्स की मैच में वापसी की कोई भी गुंजाइश नामुमकिन लग रही थी। आज पंजाब किंग्स की फील्डिंग का स्तर बेहद साधारण और निराशाजनक रहा। विशेषकर युजवेंद्र चहल की फिरकी गेंदों पर कई आसान कैच टपकाए गए। इन जीवनदानों का फायदा क्लासेन और किशन की जोड़ी ने बखूबी उठाया और स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 50वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी चतुराई से ईशान किशन का विकेट लेकर इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन तब तक सनराइजर्स का स्कोर 86 रनों के पार जाकर सुरक्षित हो चुका था। पारी के अंतिम क्षणों में युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने मात्र तारे गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 9 रनों की कैमियो पारी खेली, जिससे हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 230 रनों के पहाड़ जैसे विशाल स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि विजय कुमार वैशाख सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना किसी सफलता के 4 रन लुटा दिए। जब पंजाब किंग्स की टीम इस 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो उनकी शुरुआत किसी भयावह त्रासदी से कम नहीं थी। पारी के पहले ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने अपनी तीखी गेंद पर प्रियांश आर्य को पवेलियन भेजकर पंजाब को पहला बड़ा झटका दिया। अभी टीम इस सदमे से उबरी भी नहीं थी कि दूसरे ही ओवर में नीतीश रेड्डी ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए प्रभसिमरन सिंह को मात्र 3 रन पर चलता कर दिया, जिससे पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 4 रन रह गया। पूरे देश को कप्तान श्रेयस अय्यर से एक बड़ी और कप्तानी पारी की उम्मीद थी,
लेकिन आज उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे ईशान मलिंगा की गेंद पर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही पंजाब की आधी उम्मीदें वहीं दम तोड़ती नजर आईं। मध्यक्रम में मार्कस स्टोइनिस ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगा संघर्ष करने की कोशिश की और चोरर गेंदों में 28 रन 30 चौके वे छक्के बनाए, लेकिन शिवम कुमार ने उन्हें ईशान किशन के हाथों कैच कराकर पंजाब की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। एक तरफ पंजाब के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ युवा और जुझारू कूपर कोनोली ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मैदान पर एक ऐसा ऐतिहासिक संघर्ष दिखाया जिसे क्रिकेट इतिहास में सदियों तक याद रखा जाएगा। कोनोली ने हैदराबाद के उस विश्व स्तरीय और घातक गेंदबाजी आक्रमण के सामने अकेले दम पर मोर्चा संभाला और मैदान के चारों ओर शॉट्स की नुमाइश की। उन्होंने मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 7 रनों की एक ऐसी अविश्वसनीय और जादुई पारी खेली जिसने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। अपनी इस मैराथन पारी में कोनोली ने ना शानदार चौके और 8 गगनभेदी छक्के जड़े, जो उनकी मेहनत और जज्बे की कहानी खुद बयां कर रहे थे। भले ही टीम हार की कगार पर थी, लेकिन कोनोली के इस जुझारू शतक ने यह साबित कर दिया कि उनमें बड़े मंच पर चमकने का असली मादा है। युवा और प्रतिभाशाली कूपर कोनोली ने आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान के हर कोने में रनों की ऐसी बौछार की कि हैदराबाद के गेंदबाज भी एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपनी अद्भुत टाइमिंग और ताकत का प्रदर्शन करते हुए आईपीएल 2020 के इस सीजन का अपना पहला और सबसे यादगार शतक पूरा किया। लेकिन विडंबना यह रही कि दूसरे छोर से उन्हें किसी भी अन्य अनुभवी बल्लेबाज का वह साथ नहीं मिल सका जिसकी एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते सख्त जरूरत होती है। पंजाब का मध्यक्रम और निचला क्रम आज ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया। शशांक सिंह जिनसे फिनिशर के तौर पर बड़ी उम्मीदें थीं, वे मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि सूर्य कुमार शेडगे ने अथाह गेंदों में 20 रनों की एक छोटी पारी खेलकर संघर्ष की कोशिश जरूर की, लेकिन वे नाकाफी साबित हुई। मार्को जॉनसन ने भी 100 गेंदों में 9 रनों का योगदान दिया, मगर लगातार बढ़ता हुआ आस्किंग रन रेट पंजाब की पहुंच से कोसों दूर होता चला गया और अंततः उनके हाथ से जीत फिसल गई। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान और दुनिया के सबसे चतुर रणनीतिकारों में शुमार पैट कमिंस ने आज अपनी जादुई कप्तानी और अत्यंत सटीक गेंदबाजी के जाल में पंजाब के बल्लेबाजों को ऐसा फंसाया कि उन्हें हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। कमिंस ने मैच के सबसे महत्वपूर्ण मौकों पर आकर अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 40 रन दिए और 30 बहुमूल्य विकेट चटकाकर पंजाब की कमर तोड़ दी। वहीं शिवम कुमार ने भी अपनी गेंदबाजी में जबरदस्त अनुशासन दिखाया और पाइजी रन देकर 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। मैच के अंतिम ओवरों में जब हार लगभग निश्चित लग रही थी, तब भी कोनोली ने कुछ गगनभेदी शॉट्स लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन 236 रनों का वह पहाड़ जैसा लक्ष्य इतना बड़ा था कि पंजाब की टीम निर्धारित 20 ओवरों के अंत तक 7 विकेट खोकर केवल 220 रन ही बना पाई। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने इस कांटे के मुकाबले को 30 रनों के अंतर से जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। हैदराबाद की इस ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत के साथ ही अंक तालिका यानी पॉइंट्स टेबल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और अब वे गर्व के साथ नंबर 1 के पायदान पर काबिज हो गए हैं। दूसरी ओर पंजाब किंग्स के लिए यह हार एक बहुत बड़ा सबक है कि इतने विशाल लक्ष्यों का पीछा करने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन काफी नहीं होता, बल्कि एक ठोस टीम वर्क की जरूरत होती है। कूपर कोनोली की वह जुझारू शतकीय पारी भले ही उनकी टीम की झोली में जीत ना डाल सकी हो, लेकिन उन्होंने अपनी निडर बल्लेबाजी से दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। पैट कमिंस को उनके उत्कृष्ट ऑलराउंड प्रदर्शन और शानदार लीडरशिप के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।
जिन्होंने आज एक बार फिर दुनिया को यह दिखा दिया कि वे मौजूदा समय में इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली कप्तान क्यों माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे, वफादार और जज्बाती क्रिकेट फैंस, सनराइजर्स हैदराबाद की इस प्रचंड और आक्रामक जीत के साथ साथ कूपर कोनोली के उस संघर्षपूर्ण और ऐतिहासिक शतक पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या आपको भी अपने क्रिकेट के अनुभव से यह लगता है कि पैट कमिंस की इस जादुई कप्तानी में हैदराबाद की टीम इस बार आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी उठाने में सफल रहेगी? या फिर आपको विश्वास है कि पंजाब किंग्स इस दर्दनाक हार से उबर कर आने वाले मैचों में जबरदस्त वापसी करेगी? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय ही इस महान खेल का असली जज्बा और पहचान है। आईपीएल 2026 की ऐसी ही धमाकेदार, विस्तृत, भावुक और पल पल की एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि क्रिकेट की दुनिया का कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अब हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए रोमांच के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और क्रिकेट का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।